जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 70 क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, भारत के संविधान में जो बजट का उल्लेख किया गया है, बजट को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय जो संविधान है उसमें बजट बोलकर कोई भी शब्द का उल्लेख नहीं किया है। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से उल्लेख किया गया है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भारत का कौन सा जो है प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो यह है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका कि उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। किस में किया गया है? तो भाग 4 में। आपका अगला सवाल है, कौन सा संविधान संशोधन जो है मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो यह है आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? तो 42वां जो संविधान संशोधन है यह है। आपका अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से जो हटाने के जो अधिकार है यह किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त है संसद को। किसको प्राप्त है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना के जो अधिकार है, घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है यह किसे प्राप्त है? तो इसे यह जो है संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के जो है मंजूरी जो है कितने समय के अंदर होनी चाहिए? तो यह जो है 1 महीने के अंदर होनी चाहिए। आपका अगला सवाल है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार जो है, इसकी व्यवस्था जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो यह जो किया गया है अनुच्छेद जो है 25 से 28। कितना है? तो अनुच्छेद 25 से 28 है। आपका अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किन के द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति निहित है यह किसमें है? तो यह है राष्ट्रपति में। किसमें है? तो राष्ट्रपति में है। आपका अगला सवाल है, भारत क्या है? तो भारत जो है यह राज्यों का संघ है। क्या है? तो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत जो है यह राज्यों का संघ है। आपका अगला सवाल है, संघीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किनके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आपका अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण कर किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता था यह किया जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किनके द्वारा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है, जिसका कि उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता को समाप्त करती है, तो यह है आपका अनुच्छेद 17। कौन सा है? तो अनुच्छेद जो है 17 है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की में जो मतदान डालता है यह कौन कौन डालता है? तो यह डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य द्वारा जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत डाले जाते हैं। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा
को भंग कर सकता है। तो यह जो है यह है अनुच्छेद 85। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 85 है, जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह कौन बन सकता है? तो यह जो है उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है वह जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आपका अगला सवाल है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय करों में राज्यों के जो भाग है उसको निर्धारण जो किया जाता है यह वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत की संप्रभुता जो है किसमें निहित है? तो यह है भारत की जनता में। किसमें है? तो भारत की जनता में है। आपका अगला सवाल है, संविधान का प्रारूप जो है संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो यह जो किया गया यह 26 नवंबर 1949 को किया गया। जो 26 नवंबर का जो दिन है यह संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था यह था BN राव। कौन थे? तो BN राव थे। आपका अगला सवाल है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जो 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मत जो थे उसकी संख्या कितनी थी? तो यह थी 18। कितने मत थे? तो 18 थे। आपका अगला सवाल है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो यह जो कहा गया था यह कहा गया था केशवानंद जो भारतीय केस था उस मामले में कहा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना में है उसमें संशोधन किया जा सकता है। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है जो कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को किसमें शामिल किया गया था? तो यह जो शामिल किया गया था यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। नए राज्यों के निर्माण या राज्यों के नाम में परिवर्तन के लिए किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो यह है आपकी पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? तो पहली अनुसूची है। आपका अगला सवाल है, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से? तो आयरलैंड से। जनहित याचिका की जो अवधारणा है यह किस देश में उत्पन्न हुई? तो यह जो उत्पन्न हुई यह अमेरिका में हुई। कहाँ पे हुई? तो अमेरिका में हुई। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते होते हैं उसको राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। आपका अगला सवाल है, कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक जो अधिकार है यह मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है यह जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अंतर्गत आता है। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल्स जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। भारत के वित्त आयोग का जो गठन किया करता है यह कौन करता है? तो यह किया जाता है आपके राष्ट्रपति द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपका अगला सवाल है, किस अधिनियम के कारण जो है राज्य सूचना आयोग का गठन जो है 2005 किया गया था? तो यह किया गया था 2005 की जो सूचना का अधिकार है उस अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। किसका? तो सूचना का अधिकार का गठन किया गया था। न्यूनतम जो मजदूरी अधिनियम है यह किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसको अधिनियमित किया गया था 1948 में। कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे यह थे मोरारजी देसाई। कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन सा जो अनुच्छेद है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 39A। कौन सा है? तो अनुच्छेद जो है यह 39A है। आपका अगला सवाल है, राज्य के महाअधिवक्ता को हटाने का जो अधिकार है यह किसे है? तो यह है राज्यपाल को। किनको है? तो राज्यपाल को है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस संस्था को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया? तो यह जो है यह है योजना आयोग। किसका? तो योजना आयोग के बदले में ही नीति आयोग का गठन किया गया है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो निश्चित सदस्य संख्या जो है यह है 545। कितना है? तो 545 है, जो कि 2026 तक इसका निर्धारण किया गया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया? तो यह जो फैसला दिया था यह दिया था केशवानंद भारती मामला में। किस मामले में? तो केशवानंद भारती मामले में दिया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो जोड़ा गया भाषा था वह कौन कौन सी थी? तो यह जो थी यह थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी भाषा थी? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो भाषा है इसको 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो सिंधी जो है इसको 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जो कि 1967 में जोड़ा गया था। आपका अगला सवाल है, 2003 में जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो जोड़े गए भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, यह था आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। कौन कौन सी भाषा है जो कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? यह है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और कब जोड़ी गई थी? तो 2003 में जोड़ी गई थी। आपका अगला सवाल है, भाषाई आधार पर बनने वाले पहली जो राज्य था वह कौन सा था? तो यह था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को राज्य बना। आपका अगला सवाल है, संविधान की हस्तलिखित जो प्रति है वह किस भारतीय कलाकार ने सजाया था? तो यह सजाया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। किनके द्वारा? तो नंदलाल बोस के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो यह पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। भारत में पहला संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1946 को। कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे यह कौन थे? तो यह थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की कुल सदस्यता जो है वह 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वह थे 93। कितना थे? तो 93 थे। भारत के संविधान में बनाने वाली संविधान सभा में जो महिला थी सदस्य वह कितनी थी? तो यह थी 15 महिला सदस्य। कितनी थी? तो 15 महिला सदस्य थी। प्रांतीय संविधान समिति की जो अध्यक्षता किया गया था, यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किनके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो हस्तलिखित जो है यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। आपका अगला सवाल है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा जो लिया गया है यह लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता जो है यह किस अनुच्छेद में बताई गई है? इसको बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक में। कब, कहाँ पर बताया गया है? तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 उसमें बताया गया है नागरिकता को। और भाग की अगर बात करें तो भाग जो है यह है भाग 2। आपका अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद जो 1 है इसमें भारत को कहा गया है कि भारत जो है यह राज्यों का संघ है। क्या है? तो यह राज्यों का संघ है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जो है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जो है किस भाग में जो है पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख
है तो यह जो है यह है भाग 9। कौन सा भाग है? तो भाग 9 है। अब का अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 75 है। भारत के संघीय व्यवस्था जो है यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह आधारित है कनाडा के मॉडल पर। किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो यह है आपका 14 दिन। कितना दिन? तो 14 दिन है। भारत की संघीय जो व्यवस्था पालिका है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है संसद के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद जो है जो कि निर्वाचन आयोग का वर्णन है जिसमें, तो यह है आपका अनुच्छेद 324। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है 324 है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।